क्या ये पुनर्जन्म होता है? देखिए, हाँ, हमारे शास्त्र पुनर्जन्म को मानते हैं। हमारा सनातन वैदिक धर्म पुनर्जन्म को मानता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तेरे भी अनंत जन्म हुए हैं और मैं भी अनंत बार धरा पर अवतार लेकर आया हूं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं। तो पुनर्जन्म तो होता ही है। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण? हाँ, देखिए, हमारे शास्त्र प्रमाण भी देते हैं। देखिए, ये जो बच्चा पैदा होता है, तुरंत का पैदा बच्चा, नवजात शिशु, आप उसको देखते हैं ना कि वो कभी तो हंसता है नींद में, कभी रोता है। हंसा क्यों और वो रोया क्यों? रोने जैसी एक्टिंग करता है ना नींद में। तो बच्चा हंस क्यों रहा है? क्योंकि वो तो कुछ समझता ही नहीं। उसको तो बहिरंग परिवेश से कुछ लेना देना ही नहीं। वो तो माँ को भी नहीं पहचानता, पिताजी को भी नहीं पहचानता, और जब सोया रहता है तो अचानक से हंस देता है, फिर अचानक रोने लगता है। ये क्यों? उसको पूर्व जन्म की स्मृति है। वो स्मृति उसे हंसाती है, दुखी करती है। चलो, आप कहें कि हम ये नहीं मानते, तो दूसरी बात समझिए। बच्चा मां का दूध पीता है। जैसे ही पैदा हुआ, मां ने अपना स्तन बच्चे के मुंह में डाला। मुझे ये बताइए कि बच्चे को आज धरती पे आने के पश्चात ये एक न्यू चीज पहली बार मिली है। उस बच्चे को ये कैसे मालूम कि मां का दूध ऐसे ही सक किया जाता है? ये सकिंग प्रोसेस ये बच्चे को कैसे मालूम? किसने बताया? आप कहें जो मां पैदा कर रही उसकी कोई बात तो समझता ही नहीं है, बड़े बड़े लेक्चर दे ले वो, उससे क्या होता है? तो ये सकिंग प्रोसेस, ये ज्ञान, ये कैसे आया? जबकि ये तो नई चीज है उसके लिए। हाँ, उससे ये सिद्ध होता है कि ये क्रिया वो कई बार कर चुका है, ये कोई आज नहीं कर रहा है। इसलिए जब उसको वही वस्तु मिली तो उसके लिए वो नया नहीं है, वो जानता है इसको इसी प्रकार से सक करना है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये कई बार जन्म ले चुका है। ये अलग बात है, कुकरी शुकरी किसी का भी बेटा बना होगा, लेकिन ये क्रिया उसने की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम लोगों की मृत्यु तो नहीं हुई ना? नहीं। तो जब हमारी मृत्यु नहीं हुई, जैसे हम कब डरते हैं? जब हमारे जीवन में कोई घटना हो जाती है तो उस घटना से फिर हम डरने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हम पानी के पास गए, हमारा पैर फिसल गया नदी में, तो किसी ने बचाया, उसके बाद हमको नदी के पास जाने में भी डर लगेगा। एक बार डूब चुके हैं। छोटा बच्चा है, उसको अगरबत्ती जल रही है, वो लाल लाल अग्नि, उसको पता नहीं होता, वो जाकर पकड़ता है। लेकिन जब जला हाथ, फिर और नहीं जाता उसके पास। क्यों? एक बार वो जो दर्द हुआ है तो उस कष्ट का उसको अनुभव है, वो घटना घट चुकी है। ऐसे ही जो घटना घटती है तो उसका फिर हमको भय रहता है, लेकिन मृत्यु तो हमारी अभी हुई नहीं। फिर हम नेचुरल मृत्यु से क्यों डरते हैं? बताइए। हम सबको मृत्यु का डर है, क्यों?
इसका कारण हम कई बार मर चुके हैं और मरने के समय जो अपार कष्ट होता है उसका सुप्त ज्ञान हमारे भीतर है, इसीलिए हमको मृत्यु से भय लगता है। ऐसे हमारे शास्त्र पुनर्जन्म को कई प्रकार से सिद्ध करते हैं।